अस्सलामुअलैकुम नाजरीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने दर्जा नहुम की किताब दरख्शां लेकर हाजिर हुए हैं। चैप्टर वाइज इसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। आज बहुत इम्पोर्टेंट अहम चैप्टर है और चैप्टर है आज का स्टूडेंट। आज के स्टूडेंट की क्या फीलिंग होती है उसको जानेंगे। इसके शायर हैं दिलावर फिगार और ये एक तरह से मज़ाहिया नज़्म भी है। इस मज़ाहिया नज़्म में दिलावर फिगार ने हंसी हंसी में बहुत सारी बातें कह दी हैं जो दिल को छूती हुई मालूम होती हैं और एक सच्चाई भी महसूस होती है। इस शेर को सुनिए और फिर उसको समझिए भी। आज का स्टूडेंट कहते हैं तालिबे इल्म को, पढ़ने वाले को, खाह वो पढ़ने वाले यूनिवर्सिटी के हों या फिर किसी स्कूल के। वो अगर इस शेर को अपने अंदर सेट करे और फिर वो अपने माहौल को और कल्चर को देखे तो ये शेर बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। लिखते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ, सारे जहाँ से मेरा नाता है। मैं ऐसा तालिबे इल्म हूँ, पढ़ने वाला या विद्यार्थी हूँ जिसका हर जगह से नाता है, ताल्लुक़ है, सारे जहाँ से उसका कनेक्शन है। मेरी तकदीर का खाता अजब अंधेर खाता है। कह रहे हैं कि जो मेरी तकदीर है, जो मेरा लक है, जो मेरी कहिए किस्मत है, उसका खाता अंधेर खाता है। उसमें यानी मेरी तकदीर ही ऐसी ख़राब तकदीर है। क्या है? कह रहे हैं कि तनज़्ज़ुल बाप है मेरा, जहालत मेरी माता है। हम स्टूडेंट ज़रूर हैं लेकिन हमको ताल्लुक़ किससे है ज़्यादा? तनज़्ज़ुल से है। यानी जो नीचे जाते हैं मतलब जिसका मेयार ऊपर न जाए, जो तरक्की न करे, तनज़्ज़ुली की तरफ आए, उसको यहाँ पर बताया कि उससे हमारा ताल्लुक़ है और न पढ़ने से, ना ख़ानदार रहने से ही हमारा ज़्यादा कनेक्शन है। कि जिस तरह से बाप और माँ से ताल्लुक़ होता है वो चीज़ यहाँ बता रहे हैं कि जहालत मेरी माता है, वो हमारी माँ है। ज़माना मेरी बर्बादी पे क्यों आंसू बहाता है। हमको जब इन चीज़ों से ताल्लुक़ हो गया, हम बर्बाद हो रहे हैं, तो हमारी इस बर्बादी से ज़माने को क्या ताल्लुक़ है, वो इस पर क्यों आंसू बहा रहा है। मैं अपने वक्त का सबसे बड़ा फरहाद मजनू हूँ। मुझे देखो कि मैं क्या हूँ, ये मत सोचो कि मैं क्यों हूँ। दो नाम इसमें लिए गए, फरहाद और मजनू का। ये अपने वक्त के बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने यानी कह लिए कि लव में जो प्यार है उसमें अपना नाम किया है। यानी इन लोगों का नाम अमर हो चुका है। ऐसे दो प्यार करने वाले लोग हैं। कह रहे हैं कि हम हैं अपने वक्त के, जिस तरह से वो फरहाद और मजनू थे उसी तरह से हम अपने वक्त के सबसे बड़े यानी रोमांस करने वाले स्टूडेंट हैं। बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे कि फरहाद और मजनू थे। मुझे देखो कि मैं क्या हूँ, ये मत सोचो कि मैं क्या हूँ। बस ये देखना है आपको कि हम क्या हैं। आपको ये सोचने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि ये क्यों है ऐसा। उसके बाद अगले बंद में कह रहे हैं कि मेरी सूरत है नूरानी, मेरा हुलिया है जापानी, मेरी बुद्धि है यूनानी, मेरी फितरत है रूमानी, मेरी किस्मत में लिखी है दरे जाना के दरबानी, मैं परवाना सिनेमा का, सुरैया मेरी परवानी, सरे बाजार भी मैं दिल का गोला फेंक सकता हूँ, जमाले यार की गर्मी से आंखें सेक सकता हूँ। ये जो मुसद्दस है जो इस बंद में कहा जा रहा है, कह रहा है कि मेरी सूरत बहुत नूरानी, बहुत हम मासूम हैं और जो मेरा हुलिया है, मेरी जो शक्ल है ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि जापान वालों के होते हैं। हमारे ढांचे ऐसे हैं लेकिन फिर भी हम हैं क्या, बहुत मासूम। कह रहे हैं कि इस पर न जाइएगा। देखिए क्या है कि मेरी बुद्धि यूनानी, जैसे कि यूनान वालों की अक्ल तेज होती है उसी तरह से हमारी अक्ल भी है। और फिर क्या, मेरी फितरत है रूमानी। बिल्कुल ये न समझिए कि हमारे अक्ल के साथ साथ हमारे दिल भी उसी तरह के जो है काम करते हैं। यानी हमें रोमांस से बहुत लगाव है, इसीलिए मेरी फितरत में, मेरे नेचर में रोमांस आ चुका है। मेरी किस्मत में लिखी, यानी मेरी तकदीर में क्या लिखी, दरे जाना की दरबानी। यानी हम जो जिससे मोहब्बत कर रहे हैं, महबूबा के दर पर पड़े रहने की जो है
मेरी किस्मत में ये बात लिख दी गई है, उन्हीं की दरबानी करनी है, उन्हीं की निगरानी और निगहबानी करनी है। उसके बाद है कि मैं परवाना सिनेमा का, सुरैया मेरी परवानी। जिस तरह से परवाना शमा के पास आकर जान दे देता है, उसी तरह से कह रहा है कि मैं परवाना किसका हूँ, सिनेमा का हूँ। मैं सिनेमा देखता हूँ, फिल्म का आदी हूँ, और सुरैया मेरी परवानी, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ वो मेरी दीवानी है। अब उसके बाद जो 2 मिसरे हैं उसमें कहा जा रहा है, सरे बाजार भी मैं दिल का गोला फेंक सकता हूँ। यानी भीड़ भाड़ में भी हम अगर किसी को कोई मुझे अट्रैक्ट लगे और किसी से हमें मोहब्बत हो जाए तो वहां पर भी हम इजहार कर सकते हैं। बबांगे दोहल हम ये बात कह सकते हैं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, प्यार है, ये बात इसमें कही जा रही है। उसके बाद है, जमाले यार की गर्मी से आंखें सेक सकता हूँ। यानी जो हमें पसंद है, जो हमें अच्छे लगते हैं, और उनकी जो खूबसूरती है, उसकी जो एक गर्मी होती है, वो अपने दिल में हम महसूस कर सकते हैं। और महसूस करने के लिए हम आंखों का इस्तेमाल करते हैं, और हम उसको कहीं पर भी सरे राह भी देख सकते हैं, देखने की ताकत रखते हैं। यानी इतनी हिम्मत और हमारे अंदर ये हौसले हैं। फिर उसके बाद है कि मैं हर जिल्लत को अपने हक में एक ऑनर समझता हूँ। जितनी भी जिल्लतें हैं, जो भी हमारे नसीब में होंगी, उसको हम अपने लिए ऑनर फील करते हैं, इज्जत महसूस करते हैं। मैं हर घोड़े को टट्टू, हर हिरन को खर समझता हूँ। हम जो घोड़े हैं उसको टट्टू समझते हैं, और जो हिरन है उसको गधा समझते हैं। यानी हम किसी को भी कुछ भी समझ सकते हैं। ये बताया कि हमारी ऐसी समझ है। मैं अपने एग्रीकल्चर ही को कल्चर समझता हूँ। एग्रीकल्चर खेती को कहते हैं, कि जो एग्रीकल्चर है उसी को हम अपना कल्चर समझते हैं, कि वही सबसे उच्चतम है, वही ठीक है। मैं हर भुतनी को शहनाजो परी पैकर समझता हूँ। जो देखने में अच्छी न भी हो, आप ये मत समझें कि अगर बहुत खूब जमाल यानी खूबसूरत है और बहुत ही अट्रैक्टिव फेस है, तो हम उसी की तरफ हमारी अट्रैक्शन होती है, ऐसा नहीं है। बल्कि खराब से खराब भी हो, जो बिल्कुल जिसकी तरफ आप न देखते हो, हम उसको भी शहनाजो परी पैकर समझते हैं, उससे भी ऊंचा समझते, मकाम देते हैं। मैं सन 67 के हर पिक्चर की हीरोइन पे मरता हूँ। जो सन 67 की पिक्चरें हैं, जो उसमें हीरोइन काम कर रही थी, उन हीरोइनों पर मरता हूँ। यानी वो भी कितने बूढ़ी हो चुकी होंगी, उनके भी लिबास वो उसका रखरखाव अलग हो चुका होगा, उसके तौर तरीके और उसकी जो खूबसूरती मुंदमिल हो गई होंगी। फिर भी हम उस पर क्या करते हैं, जान देने को तैयार हैं। मोहब्बत मेरा पेशा है, ये बिजनेस मैं भी करता हूँ। कहिए पेशा कहते हैं बिजनेस को, तो कह रहे हैं कि प्रोफेशन को हमारा प्रोफेशन क्या है, मोहब्बत करना। तो और इसको अगर आप बिजनेस समझते हैं तो ये बिजनेस हम भी कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि मेरी नॉलेज न पूछो, मेरा हर मजमून ही अंडा है। मेरा सोजे दरूं जज्बे दरूं मुद्दत से ठंडा है। मेरे हाथों में अब तो जंग आज़ादी का झंडा है। सियासत मेरी गुल्ली है, इलेक्शन मेरा डंडा है। मैं अब नेता बनूंगा, कौम को रास्ता दिखाऊंगा। बहुत कुछ बन चुका उल्लू, अब औरों को बनाऊंगा। ये कहा जा रहा है कि मेरी नॉलेज मत पूछिए, मेरा जितने भी मेरे मजमून हैं वो क्या हैं, अंडा है। मेरा जो सोजे दरू है, यानी जो दिल की एक जलन है, तकलीफ है, और जो जज्बे दरू है, जो दिल के अरमान हैं, वो मुद्दत से ठंडे पड़े हैं। मेरे हाथों में अब तो जंग आज़ादी का झंडा है। हम कैसे स्टूडेंट हैं, अब वो हो गए जो इनकलाबी, जो आज़ाद कराना चाहता है, जो फ्रीडम फाइटर बनकर खड़ा है, और वो क्या है, एक झंडा उठा लिया है, किसका, जंग आज़ादी का। सियासत मेरी गुल्ली है, इलेक्शन मेरा डंडा है। सियासत को हम क्या है, गुल्ली की तरह समझते हैं, और गुल्ली को जो खेलते हैं वो क्या है, डंडे से। तो कह रहे हैं कि जो इलेक्शन करते हैं ये डंडा है बस। मैं अब नेता बनूंगा। अब हम ये क्या चाह रहे हैं कि अब हम नेता बनेंगे और कौम को रास्ता दिखाएंगे। बहुत कुछ बन चुका उल्लू, अब औरों को बनाऊंगा। अभी तक हमें लोगों ने ठगा है, अब हम दूसरों को ठगेंगे, अब दूसरे को उल्लू बनाएंगे।
मैं यूएनओ को अमेरिका का एक सूबा समझता हूं। जो यूएनओ है उसको पहले ये क्या कह रहे हैं कि हम उसको अमेरिका का एक राज्य समझ रहे थे, उसको एक स्टेट समझते हैं। क्या एलिजाबेथ को सर सैयद की महबूबा समझता हूं। सर सैयद का एलिजाबेथ से कोई लेना देना नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि हम उसको उसकी क्या समझते हैं, महबूबा समझते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड समझते हैं। अगर लिखा हो फतलूबा तो मतलूबा समझता हूं। अगर कोई लिखा है फतलूबा तो हम उसको समझते हैं कि मतलूबा लिखा है। मैं हिंदी समझता हूं, न मंसूबा समझता हूं। न हम हिंदी समझ रहे हैं और न ही हम मंसूबा समझते हैं। मंसूबा कहते हैं प्लान को। लिखा है ज़्वाद से जैतूनो जंजीरो जकी मैंने। इसमें समझाया जा रहा है कि किसी वर्ड को आप किसी तरह से भी लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी जे से लिखना चाहिए जंजीर तो हम किससे लिखते हैं, ज़्वाद से लिखते हैं। और क्या है, जाल से लिखना चाहिए जकी तो हम ज़्वाद से लिख देते हैं। ये हमारी स्थिति है। यानी हम कितने पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्या है तर्जमा खुशकिस्मती का, गुड लकी मैंने। अगर खुशकिस्मती है तो हम उसका तर्जमा क्या करते हैं, इंग्लिश में गुड लकी करते हैं। हमेशा इम्तिहान में फेल होना मेरी आदत है। इम्तिहान में फेल होना ये मेरे हैबिट में शामिल है। हम पास होना नहीं चाहते हैं। मेरी कोशिश से कायम फेल होने की रिवायत है। हम जो कोशिश कर रहे हैं फेल होने के, और इसी से क्या हो रही है, ये एक रिवायत पड़ गई है और फेल होने की रिवायत हमसे चली और हम उसको कायम रखना चाहते हैं। उस रिवायत को खत्म करना नहीं चाहते हैं पास होकर के अगले क्लास में जाने से। बस हम चाहते हैं कि बस फेल हों और फेल होने से ही रिवायत कायम रहेगी। अगर मैं पास हो जाऊं तो कॉलेज से बगावत है। अगर हम पास हो जाएंगे तो फिर कॉलेज से बगावत कर बैठेंगे, उससे लड़ झगड़ लेंगे। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूं मुझे उससे मोहब्बत है। बिल्कुल बिल्कुल ये है कि हम जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उससे हमें बेइंतहा मोहब्बत है। कोई भी इम्तिहान हो, फेल होना मेरी हॉबी है। कोई भी इम्तिहान दें, बस फेल होना हमारी क्या है, हॉबी है। ये हमारी ख्वाहिश है, दिलचस्पी। मेरी नाकामयाबी दर हकीकत कामयाबी है। मेरी नाकामयाबी ही दरअसल हमारी कामयाबी की दलील है। मैं जब छोटा था हर मास्टर से मार खाता था, दबाकर अपनी दुम कॉलेज से अक्सर भाग जाता था। मुझे पढ़ना न आएगा, न आता है, न आता था। मैं अक्सर अपने दर्जा ही में फिल्मी गीत गाता था। उसी दर्जे में अब भी ताज़ा फिल्मी गीत गाता हूँ। बरेली के बड़े बाजार में झुमका गिराता हूँ। इस बंद में कह रहा है कि जब हम छोटे थे तो हर मास्टर से मार खाना हमारी आदत थी, हम मार खाते थे। और फिर ज्यादा कुछ होता था हम वहां से क्या करते थे, भाग जाते थे। दुम दबाकर भागना मुहावरा है कि चुपचाप निकल जाना, नो टेंशन नो इंटेंशन। ये हमारी आदत थी। मुझे पढ़ना न आएगा, न आता है, न आता था। मुझे पहले भी पढ़ना नहीं आता था, न ही आने की कोई उम्मीद है और न ही अब आ रहा है। उसके बाद है, अब हम करते क्या थे, जिस दर्जे में हम पढ़ रहे थे, जिस क्लास में थे, उसमें हम फिल्मी गीत गाते थे और उसमें अब भी हम हैं। और फिल्मी गीत जो ताज़ा ताज़ा हैं वो हम गाते हैं। और क्या करते हैं, जो बरेली के बाजार हैं, बड़े बाजार, वहां पर झुमका हम आज भी गिराते हैं। बड़ी मुश्किल से आ पाया हूं मैं 10वीं से इंटर तक। कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं फेल होने की रिवायत जो हम कायम किए हुए हैं, बहुत मुश्किल हुई है हमें 10वीं से इंटर आने में। बहुत मुश्किल से हम आ गए हैं इंटर में। आप इस संघर्ष को समझ ही सकते हैं। नहीं था इम्तिहान में याद मुझको रोल नंबर तक। हमको इम्तिहान में रोल नंबर तक याद नहीं था, लेकिन फिर भी हम 10वीं से इंटर में आ चुके हैं। लिखूं तो क्या लिखूं आती नहीं मुझको ग्रामर तक। यानी हम लिखें तो क्या लिखें, हमको कवायद तक तो नहीं आती है, मतलब हम कुछ तो जानते ही नहीं। या आलिम है कि पढ़ सकता नहीं इंग्लिश पेपर तक। यानी ये कैसे जानकार लोग हैं कि इंग्लिश पेपर तक नहीं पढ़ सकता। सवाले लाजमी का आंसर फिलफौर क्या लिखूं, बजुज इसके के घर पर खैरियत है और क्या लिखूं। कह रहा है कि क्वेश्चन में दिया रहता है ना कि इस आंसर का जवाब लाजमी तौर पर दें, तो कह रहा है कि उसका जवाब हम अभी इस वक्त क्या लिखें। आनन फानन में सिर्फ ये लिखते हैं हम कि घर पर सब खैरियत हैं, बस इतना ही ठीक है, काफ़ी है। मेरा दिल तंग है केमिस्ट्री के फार्मूलों से,
यानी इतने फॉर्मूले हैं केमिस्ट्री में कि उससे हमारा दिल तंग आ चुका है, हैरान और परेशान हो चुका है, तबीयत भर गई है अर्थमेटिक के उसूलों से। यानी अब यहाँ पर कहा गया कि जो अर्थमेटिक हैं उसके उसूलों से हमारा दिल तंग आ चुका है, मैथ के फार्मूलों से मेरी तबीयत भर गई है, दिल भर गया है, कहाँ तक दिल को बहलाऊं मैं इन कागज़ के फूलों से। हम अब तक तो इन कागज़ों से जो है दिल को बहला ही रहे थे, अब क्या करें, फिर भी हम बहला रहे हैं। ये आलिम लोग भी कुछ कम नहीं सूखे बबूलों से। ये आलम है कि पढ़ सकता नहीं इंग्लिश पेपर तक। ये आलम मतलब ये हालत है कि इंग्लिश पेपर तक नहीं पढ़ सकता है। अब यहाँ है कि ये आलिम लोग भी कुछ कम नहीं सूखे बबूलों से। ये पढ़े लिखे लोग भी कुछ कम नहीं है सूखे हुए बबूलों से। उन्हीं के जाल में बेसोचे समझे फंस गया हूँ मैं, मुझे बाहर निकालो एक कुएं में धंस गया हूँ मैं। बड़ी तकलीफ़ है, बहुत ही दर्द है। इस नज़्म में दिलफिगार ने अपने एक मखसूस मज़ाहिया अंदाज में आज के स्टूडेंट का हुलिया, उसके हालात बयान कर दिए हैं, जिसे न तो माँ बाप की इज़्ज़त की फ़िक्र होती है, न अपने ही मुस्तक़बिल का कोई ख्याल है। यहाँ तक कि वो इम्तिहान में फ़ेल होने पर भी फ़ख्र महसूस करते हैं और अपने असातिज़ा का इज़्ज़त व एहतराम क्या जाने। बस फिल्मी हीरोइनों पर मरना, उन्हीं लोगों पर जान देना और इधर उधर मारे मारे फिरना, घूमना टहलना उनकी हॉबी बनकर रह गई है। किसी सब्जेक्ट्स को, किसी किताब को पढ़ने में उनका दिल नहीं लगता है। कॉलेज जाना उनके लिए बस एक तफरीह और एक मशगला रह गया है और कुछ नहीं है। ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।